So today we will discuss the remaining half of the phloem, and we start with the page number 178, कैलोस. अगर हम कैलोस की बात करें, कैलोस या कैलस, कैलोस बेसिकली क्या है? अ कार्बोहाइड्रेट that stain clear blue with aniline and rhizochrene blue. सिंपली कैलोस एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको एनिलिन और रेजोक्रिन ब्लू से स्टेन किया जा सकता है. इन इंजर्ड सीव एलिमेंट्स इट डिपॉजिट रैपिडली टू फॉर्म अ थिन लेयर. बेसिकली कैलोस एक कार्बोहाइड्रेट है जो सीव एलिमेंट्स के अंदर एक लाइनिंग की फॉर्म में मौजूद होता है. जहाँ पे सीव एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कैलोस के सिलेंडर्स जो होते हैं उस सीव एरिया में मौजूद होते हैं. अब उस सीव एरिया में जब कैलोस के सिलेंडर्स मौजूद होते हैं, जब भी सीव एरिया जो है डैमेज होता है, इंजर्ड होता है, तो यही कैलोस के सिलेंडर वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं. इन ओल्डर सीव एलिमेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोस डिपॉजिट टू फॉर्म कंटिन्यूस थिक लेयर विच इज़ कॉल्ड कैलस. अब फिर क्या होता है कि ओल्डर सीव एलिमेंट्स में जब यही कैलोस जो है वो लार्ज अमाउंट में जो है डिपॉजिट होके थिक लेयर बना देता है, तो इसको कहते हैं कैलस. और ये कैलस का नेम इसे किसने दिया? हैंस्टीन ने. ठीक है, अब आपको कैलस समझ आ गया होगा कि वाउंडेड प्लेट्स जो हैं वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट होगा उन बाउंड्स को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? कैलस कहा जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 180 पे वॉल स्ट्रक्चर एंड प्रोटोप्लास्ट. अगर हम सीव एलिमेंट्स की वॉल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, the wall of the sieve elements are primary and consist of cellulose and pectin. अब जो वॉल है सीव एलिमेंट्स की वो किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है और पेक्टिन से बनी है. Sometimes the wall composed of two layers, inner and outer layer. मोस्टली वॉल क्या है? वो प्राइमरी है, एक लेयर पे कंसिस्ट करती है या सेलुलोज या पेक्टिन की बनी हुई है. बट क्या है कि समटाइम वॉल की टू लेयर्स भी हो सकती हैं, इनर लेयर एंड आउटर लेयर. इनर लेयर इज लस्ट्रस एंड टर्म्ड एज नेक्रियस लेयर. क्या है? लस्ट्रस है और उसको नाम क्या दिया गया है? नेक्रियस लेयर का. न्यूक्लियस और मेच्योर सीव एलिमेंट्स डिसऑर्गेनाइज. जो न्यूक्लियस है वो मेच्योर सीव एलिमेंट्स में क्या हो जाता है? डिसऑर्गेनाइज हो जाता है. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट है अ विस्कस सब्सटेंस कॉल्ड स्लाइम इज प्रेजेंट इन सीव एलिमेंट्स ऑफ डाइकोट इन वैक्यूलर सैप, प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड टर्म्ड एज पी प्रोटीन. अब बेटा यहाँ पे जैसे कैलस एक शॉर्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे पी प्रोटीन जो है और स्लाइम प्लग, ये भी जो है दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं. अब बेसिकली ये है क्या? एक विस्कस सा सब्सटेंस है, स्लाइमी सा, जिसे स्लाइम कहा गया है. वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है. पाया कहाँ जाता है? इन सीव एलिमेंट्स ऑफ डाइकॉट के अंदर, उसके वैक्यूलर सैप में. इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पी प्रोटीन कहा जाता है. लास्ट पॉइंट, दिस अक्यूमुलेट नियर इंजर्ड सीव प्लेट्स एंड फॉर्म स्लाइम प्लग. यही जो है वो इंजर्ड सीव प्लेट्स में आ जाता है, वहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ पे आके अक्यूमुलेट करेगा, तो क्या कहलाएगा? स्लाइम प्लग कहलाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोजेनी ऑफ सीव एलिमेंट्स. जब हम फाइलोजेनी की बात करते हैं कि फाइलोजेनी क्या है, फाइलोजेनी लेती हैं हम इवोल्यूशनरी चेंजेस से कि सीव एलिमेंट्स जो हैं वो बने कहाँ से हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सीव एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल्स. सबसे पहला व्यू ये दिया जाता है कि जो सीव एलिमेंट्स हैं वो किससे बने हैं? पैरेन्काइमा सेल से बने हैं. दैट हैव अंडरगोन मॉडिफिकेशन इन कनेक्शन विद देयर फंक्शन, जिन्होंने अपने फंक्शन को इम्प्रूव किया है. ठीक है, और वो मॉडिफिकेशन के अंदर गए और उन्होंने अपने आप में चेंजेस लाई और किस में कन्वर्ट हो गए? सीव एलिमेंट्स में. अब वो इवोल्यूशनरी चेंजेस थी क्या क्या? ग्रेजुअली लोकलाइजेशन ऑफ सीव एरियाज टू एंड वॉल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि
क्या हुई, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लोकलाइजेशन हुई किसकी, सीव एरियाज की ऑन द एंड वॉल्स। सीव एरियाज कहाँ पे मुंतकिल हो गए, एंड वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट नंबर 2, ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड सीव प्लेट। पहले कौन सी सीव प्लेट बनना शुरू हुई, सिंपल, जिसमें सिर्फ एक सीव एरिया होता था, वो सिंपल प्लेट होती थी। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में और उससे पहले जाइलम में भी हमने सीव एरिया और सीव प्लेट को जो है वो डिटेल डिस्कस किया हुआ है। अब ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड सीव प्लेट, पहले सिंपल सीव प्लेट बनी और फिर बहुत सारी सीव एरियाज बनने से वो कंपाउंड सीव प्लेट में कन्वर्ट होगी। पॉइंट नंबर 3, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ द सीव एरियाज ऑन द साइड वॉल्स ऑफ एलिमेंट्स। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ग्रेजुअली रिडक्शन हुई सीव एरियाज की ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्स। आहिस्ता आहिस्ता यही सीव एरियाज एंड वॉल से साइड वॉल्स पे जो है वो मुंतकिल होना शुरू हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेनियन सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। अब दोनों में जो डिफरेंस है अगर वो आपको याद हो जाए तो बेसिक चीज़ें याद करना कि इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स हैं, क्या क्या है, क्या क्या इसमें नहीं है, वो भी आसान हो जाएगा। सिंपली कंपेनियन सेल क्या है, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं एसोसिएटेड विद सीव एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्म आर कॉल्ड कंपेनियल सेल। स्पेशलाइज्ड किस्म के, स्पेशल किस्म के पैरेन्काइमा सेल हैं जो सीव एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। किन के सीव एलिमेंट्स के साथ, एंजियोस्पर्म के सीव एलिमेंट्स के साथ, तो वो कहलाएंगे कंपेनियन सेल्स। अगर यही रे पैरेन्काइमा यानी कि पैरेन्काइमा सेल्स ही वही स्पेशल पैरेन्काइमा सेल एसोसिएटेड है सीव सेल्स के साथ ऑफ जिम्नोस्पर्म, किसके साथ, सीव सेल्स के साथ, किसके सीव सेल्स के साथ, जिम्नोस्पर्म के सीव सेल्स के साथ, आर कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सेल्स। अब वही बात होगी, दोनों पैरेन्काइमा सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड, एसोसिएटेड हैं किसके साथ, सीव एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अगर एंजियोस्पर्म के साथ एसोसिएटेड है तो वो कंपेनियन सेल कहलाएगा। अगर जिम्नोस्पर्म के साथ यानी कोनिफर्स और निटेलिस वगैरह के साथ एसोसिएटेड है तो वो एल्ब्यूमिनस सेल्स कहलाएगा। आगे है हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फाइबर। अभी आप कहेंगे कि कंपेनियन सेल भी पैरेन्काइमा थे,